आरबीएससी 12th की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 ये है 6 चैप्टर का। और यही सेम न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में 5.1 के लास्ट का क्वेश्चन यही है। तो देखिए दोनों बोर्ड्स का हम यहीं पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है। इंटरवल गिवन है, यानी कि मॉड के अंदर जो भी आप जीरो रखते हैं, आपको सबको मालूम है मॉड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मॉड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स टर्म हैं उन्हें आप जीरो के इक्वल रखकर वैल्यूज़ निकालो। तो एक्स की क्या वैल्यू आई, एक तो आई ज़ीरो और दूसरी आई 1। अगर ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में हैं तो दोनों पर चेक कीजिए, नहीं तो जो वैल्यू केवल जितनी वैल्यूज इस इंटरवल में है उसी पर चेक करना है। -1 मिला नहीं है कोई बात नहीं, 2 मिला नहीं कोई बात नहीं, कितने नंबर्स मिले हैं 0 और 1। तो समझिए कैसे बनाते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। 0 और 1 में छोटा कौन सा है, आप अपन क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। कौन सा छोटा है 0, तो क्या लिखोगे x लेस देन 0 लिख लो सबसे नीचे, और x ग्रेटर देन 1 लिख लो सबसे नीचे। लिख लिया। सबसे ऊपर क्या लिखना है, छोटे नंबर से लेस देन, नीचे क्या लिखना है, बड़े नंबर से ग्रेटर देन। बीच में क्या लिखना है, बीच में हमको लिखना है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। समझ आ रही है आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। ये 3 टर्म्स आपको लिखने होते हैं। सपोज आपको समझ नहीं आई तो देखिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज कि आपके पास -2 और 5 दो नंबर है, आपको न्यूमेरिकल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखिए सबसे पहले क्या लिख लीजिए, x लेस देन -2 और नीचे लिख लीजिए x ग्रेटर देन 5। समझ आ रहा है। सपोज आपके पास 0 और -5 है, -3 है। तो देखिए दोनों में छोटा कौन सा है, -3, क्या लिख लो x लेस देन -3, नीचे लिख लीजिए x ग्रेटर देन 0। लिख लिया। यहाँ देखिए बीच में क्या लिखोगे, -2 से बड़ा और 5 से छोटा। यहाँ क्या लिखोगे, -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ऐसे लिखना आया समझ में आपको, ये आया समझ में, नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए वापस से, एक और वीडियो केवल एग्जाम्पल का हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्चुअल न्यूमेरिकल पर आते हैं। अब आप अपने इस न्यूमेरिकल को देखिए, क्या आपको समझ आ गया। 0 1 में छोटा था 0 लेस देन 0, लास्ट में ग्रेटर देन 1 और बीच में लिख दिए दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन। समझिएगा बेटा एक बार में बहुत ध्यान से, सॉरी। क्या लिखा है, 0 से छोटी वैल्यू लीजिए, 0 से छोटी वैल्यू लीजिए, क्या लें, -2। यहाँ न्यूमेरिकल में रख दीजिए, यहाँ -2 रखते हैं आप। तो आपको आउटकम्स नहीं देखना, इनपुट चल रही है, क्वेश्चन बना रहे हैं हम। -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव, तो मॉड हटा दीजिए और मॉड हटा के आगे साइन बदल दो। इसके आगे प्लस था तो माइनस कर दो, यहाँ रखो -2। -2 -1 क्या आएगा, -3, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड हटा दीजिए। इसको ऐसे ही कैसे लिख दो, बाहर प्लस है तो माइनस कर दो, नेगेटिव आए तो बाहर का साइन बदलना है, पॉजिटिव आए तो एज इट इज लिखना है। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर एज्यूम करो, 0.5 ले लिया, ठीक है। 0.5 आप यहाँ रखो, 0.5 कैसा है, पॉजिटिव, मॉड हटा दो, x लगा दो, 0.5 यहाँ रखिए। 0.5 में से -1 गया तो क्या बचा, -0.5, नेगेटिव आया, बाहर का साइन बदल के मॉड हटा दीजिए, अंदर का साइन नहीं बदलना है। 1 से बड़ी वैल्यू लीजिए, 10 ले ली, 10 रखा पॉजिटिव आया, 10 रखा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव लगाना, साइन चेंज नहीं करना है, जो था वही के वही। अब इसे थोड़ा और ईजी बनाते हैं। देखिए क्या बन के आएगा, -x -2x माइनस माइनस +1, ओके, x लेस देन 0। ये क्या बनेगा, x -x का कैंसिल, 0 और 1, और ये क्या बनेगा आपका 2x -1। एक फोकस कीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से देखिएगा। हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया जानबूझ के, हम कहीं भी लगा सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम दोनों में से कहीं भी, देखिए जो दो जगह 0 है तो आप चाहे ऊपर लगाइए आप नीचे लगाइए, आपकी मर्जी, आप यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए, दोनों ही सही है। क्वेश्चन में आए तो जो दिया है वही लेना है, और हम बना रहे हैं तो हमारे 1 देखिए 2 जगह लिखा है तो आपकी मर्जी वहाँ लगाइए, तो आदत डाल लीजिए कहाँ लगाने की, बीच में लगाने की। तो ये आपका न्यूमेरिकल तैयार हुआ। अब जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे की वैसे इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आगे समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए ये रहा न्यूमेरिकल जो नया आपका, देखिए मॉडिफाई होकर क्वेश्चन बन गया। यानी पहले क्या थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे स्टार्टिंग जब अपन ने की थी एक्सरसाइज की, इस बार उल्टा हुआ, ये क्वेश्चन बनाना पड़ा, अब आगे सॉल्व वैसे के वैसे करना है। 0 पर लीजिए, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बताइए 0 से लेस देन कौन सा है, ऊपर वाला, 0 से छोटा है, 1 -2x लिख सकते हो आप। इसको किस में चेंज करोगे, h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे आप, 1 -2, 0 -h, पॉलिनोमियल है डायरेक्ट 0 रख दीजिए, 0 रखा 0 बचा 1, ये आया आपका। आप आइए f ऑफ 0, 0 का इक्वल बीच में लगाया, क्या दे रखा है उसने, 1, यह आ गया आपका। अब आप आइए राइट हैंड लिमिट पर, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट आपको नज़र आ रहा है, ये छोड़ा मैंने लास्ट में 2x माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस में चेंज करना है, h में, h टेंस टू 0 क्या आएगा 2 0 प्लस h माइनस 1। जैसे आप इसमें रखेंगे आप वैल्यू पुट कीजिएगा इसके अंदर 0, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स राइट में क्या करना था, राइट में हम 0 पर चेक करें, 0 बीच में लिखा है तो राइट क्या है इसका 1 है, इसका राइट क्या है 1 है, और 1 पर चेंज नहीं होता तो क्या आ जाएगा इसका 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, फंक्शन 0 पर कैसा आया, कंटिन्यूस आया। अब हम चेक करते हैं 1 पर। केस नंबर सेकेंड कहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 1 का राइट हो गया था, हम लोग 0 पर चेक कर रहे थे। 1 के लिए कौन से फंक्शन है, देखिए ये रहा, 0 से लेस देन ये है और 1 के इक्वल भी ये है। 1 से लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए, और 1 से बड़ा ये रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरुआत करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस ये रहा 1 ही आएगा। ये सेकेंड के लिए फर्स्ट इक्वेशन है। f ऑफ 1 इक्वल 1 अपन ने यहाँ लगाया 1, ये भी सेम है। आप आइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 का राइट है लास्ट वाला, ये 1 से बड़ा है तो 1 का राइट है। 2x माइनस 1 किस में चेंज करना होता है आपको, h में। क्या लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 प्लस h माइनस 1। जैसे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 के लिए x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1, राइट हैंड लिमिट ऑल टर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 to 2। यही क्वेश्चन था, क्या इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो ये एक पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन था इंटरवल वाला। क्या बोलेंगे आप, अगर उस इंटरवल में जितने पॉइंट्स पर फंक्शन बना है उन सब पर कंटिन्यूअस है तो आप इंटरवल पर क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। और एक बात और ख़ास बात ध्यान से समझिए, ये न्यूमेरिकल कैसा था, ये जो न्यूमेरिकल था ये मॉड का न्यूमेरिकल था। स्टेटमेंट हर एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पे जा रहा है। मॉड का है तो क्या है आपको मालूम है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज बी कंटिन्यूअस बट नेवर बी डिफरेंशिएबल एट एनी रियल नंबर। और एक हम डोमेन बोलते हैं, एट इट्स डोमेन। डोमेन होता है जहाँ ये डिफाइन होता है, और डिफाइन कहाँ होता है, जब इसे 0 के इक्वल अपन रख के वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हर बार स्टेटमेंट वेरीफाइड हो रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था ये, आपको समझ आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।